बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज हम लेक्चर नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हम अपना टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था पीरियोडिक टेबल उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और इस पीरियोडिक टेबल में ये जो आपके सामने इस वक्त पीरियोडिक टेबल मौजूद है इसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो अभी तक जो पीरियोडिक टेबल हम देख रहे होते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस कर रहा है? ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करेगा। यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है आप देख रहे होंगे एक सीक्वेंस के साथ। काउंटिंग भी चेक कर ले 21, 22, 23। तो एक सीक्वेंस के साथ यानी कि एटॉमिक नंबर के साथ अरेंज किए गए एलिमेंट्स को यहाँ पे। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हम पहले भी डिस्कस कर चुके। क्या होता है एटॉमिक नंबर? होता है किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब मैंने या बोला यहाँ पे, यानी कि या आप प्रोटॉन्स के नंबर लोगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लोगे। वजह यह है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। तो इसीलिए आप चाहे एटॉमिक नंबर बोलो, ठीक है। एटॉमिक नंबर की अगर आपको डेफिनेशन का कहा जाए तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी कह सकते हो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। मॉडर्न जो यूज़ किया जाता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किया जाता है। तो आगे चलते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये किस बेस के ऊपर अरेंज किया गया? एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज कर दिया गया। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं थी, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। ये स्केच आपको सामने है और इसमें आपने एक चीज़ ये भी याद रख लेनी है कि ये जो आपके पास ये वाला एरिया है, कल भी आपको बताया था ये एरिया क्या कहलाता है? ये एस ब्लॉक है। ये वाला एरिया जो है, ये जो आपको सारा ये स्काई ब्लू जो नज़र आ रहा है ये सारा का सारा क्या है? ये डी ब्लॉक है। और यहाँ पे जो ये येलो वाले सारे हैं ये कौन सा ब्लॉक आ जाता है? पी ब्लॉक आ जाता है। और ये जो नीचे दो ग्रीन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक। तो इसको जहन में रखना है और आगे चल के हम बात करते हैं कि इसके अंदर कितने टोटल ग्रुप्स हैं, कितने टोटल पीरियड्स हैं, किस हिसाब से सब कुछ अरेंज है। अच्छा, ये जो अभी करंट पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया, ये जो अभी आप पीरियोडिक टेबल देख के आए, अब इसमें और मेंडलीव में फ़र्क क्या है? देखिए, मेंडलीव वाला जो पीरियोडिक टेबल था हमने बात की वो किसके ऊपर अरेंज किया हुआ था? वो अरेंज था मास की बेस के ऊपर। जबकि ये किसके ऊपर बेस्ड कर रहा है? ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस कर रहा है। ये बात क्लियर होगी। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इतना ज़्यादा मौसर नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मेंडलीव वाले पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारी जो खामियां थी, डिसएडवांटेजेस थे, या फिर उसको जो रखा गया था वो एटॉमिक मेस की बेस के ऊपर रखा गया था और फिर उन्हीं मेस को फिर सीक्वेंस के अंदर अरेंज नहीं किया हुआ था। तो वो उसके ड्रॉबैक्स थे। लेकिन वहाँ से जो अच्छा आइडिया हमें मिला था वो किस किस चीज़ का? वो हमें ग्रुप्स का आइडिया भी वहाँ से मिला, पीरियड्स का आइडिया भी वहाँ से मिला कि एलिमेंट्स को पीरियड्स के अंदर रखा जाए और ग्रुप्स के अंदर रखा जाए। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये दोनों चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन सिर्फ जो चेंज किया गया है कि एटॉमिक वेट के बजाय हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर को यूज़ किया और हर एक एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा गया। रखा कहाँ पे गया? रखा इन पीरियड्स के अंदर रखा गया और इन ग्रुप्स के अंदर ही रखा गया है। अब अच्छा, हॉरिजेंटल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइंस से क्या मुराद है? पीरियोडिक टेबल का मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्केच ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि ये आपके पास पीरियोडिक टेबल आ गया, ठीक है। और हॉरिजेंटल लाइंस का, ये हॉरिजेंटल रोज का क्या मतलब है कि आप अगर इस तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर जाओगे, इस तरह, ये इस तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसको हम हॉरिजेंटल रोज बोलेंगे। इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एलिमेंट्स हो गए, हर जगह एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इस तरह की रोज आपको क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी हॉरिजेंटल रोज। और हॉरिजेंटल रोज को क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने होंगे? यहाँ पे 7 होंगे। याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स हैं, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि पीरियड्स पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं? 7 हैं। अब
अगर आपसे ये जो हम ये कल हमने कहा था ना कि पीरियड्स हम लेंगे कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो पीरियड्स जो हैं, अगर आप कोई आपसे ये कहे कि फला एलिमेंट है वो सेवन्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो मुझे ये बता दो उसके अंदर शेल्स कितने होंगे। यानी कि देखें, अगर एटम को मैं ड्रा करूँ, ये उसका न्यूक्लियस होता है, फिर उसके अराउंड सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम शेल्स बोलते हैं। तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि पीरियड्स हमें बताते हैं नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में आइडिया देते हैं। यानी अगर आपसे कोई ये कहे कि कोई एलिमेंट है वो सातवें ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सॉरी सातवें पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे कितने शेल्स होंगे जाएंगे, सात। अगर आपसे कोई ये बोले कि फ़लाँ एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है दूसरे ग्रुप दूसरे पीरियड से, तो इसका मतलब उसके अंदर कितने शेल्स हो जाएंगे, फिर शेल्स की तादाद भी वहाँ पे कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। यानी कि जितना पीरियड का नंबर होगा उतना ही किसका नंबर हो जाएगा, शेल्स का नंबर हो जाएगा। और ये शेल्स हमें ये आइडिया दे रहे होते हैं। और ये हमारे लिए काफ़ी मौसर भी है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हम इसको सिंपली यूज़ करके हम एग्जैक्ट लोकेशन बता देते होते हैं कि प्रायोरिटी टेबल के अंदर एलिमेंट जो है वो कहाँ पे मौजूद है। अच्छा, प्रायोरिटी टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स है, प्रायोरिटी टेबल के अंदर वर्टिकल्स कॉलम्स, कॉलम से क्या मुराद है, अब ये जो प्रायोरिटी टेबल आपका ये वाला प्रायोरिटी टेबल था, अब इस प्रायोरिटी टेबल के अंदर हम ये टॉप है, ये टॉप से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, टॉप से नीचे की तरफ जब आएंगे यानी कि बॉटम की तरफ आएंगे तो इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। प्रायोरिटी टेबल के अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, टोटल अगर कॉलम्स की बात की जाएगी प्रायोरिटी टेबल के अंदर, टोटल यानी कि ए ग्रुप्स को और बी ग्रुप्स को मिला के अगर बात की जाएगी तो उनकी तादाद कितनी है, 18 है। और प्रायोरिटी टेबल के अंदर मेन जो ग्रुप्स हैं जिनको ग्रुप ए कहा जाता है उनकी तादाद कितनी है, 8। ठीक है, यानी कि ग्रुप ए की तादाद 8 होती है, ग्रुप बी की तादाद 10 होती है, टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 18। तो प्रायोरिटी टेबल के अंदर टोटल ग्रुप्स कितने हुए, 18। अब अच्छा, ग्रुप्स हमें किस चीज़ का आइडिया देंगे, पीरियड्स तो हमें नंबर ऑफ़ शेल्स के बारे में बता रहे हैं, तो ये ग्रुप्स जो हैं ये हमें आइडिया देंगे कि एलिमेंट के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, के आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मिसाल के तौर पे ये ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहा मैं, ए ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ कि ए ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे, मिसाल के तौर पे अगर कोई एलिमेंट है वो छठे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कोई एलिमेंट है वो सातवें ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7। कोई एलिमेंट है जो पहले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिस जो भी ग्रुप का नंबर होगा वही उसके लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी। तो आई होप कि आप यहाँ तक आपको क्लियर होगा और कोई भी मसला नहीं होगा। आगे चलते हैं, ग्रुप्स हेयर वेयर द प्रायोरिटी टेबल गेट यूजफुल, कि इस प्रायोरिटी टेबल को डिज़ाइन करने का, या इस प्रायोरिटी टेबल को क्यों हम इतना बना रहे हैं, यानी कि क्यों इतना अरेंजमेंट की हुई है, हमें इससे क्या फ़ायदा है। हमें ये फ़ायदा है कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, मिसाल के तौर पे अगर कोई एलिमेंट है वो आ रहे हैं ग्रुप वन के अंदर सारे, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, अब हमें क्या उससे फ़ायदा हो रहा है, हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि जो सेम ग्रुप के अंदर आएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी। यानी कि उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी। अब आसानी होगी ना, मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट ग्रुप के अंदर 7 एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो हर एक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन आपस में मिलती जुलती होगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी मिलती जुलती होंगी। अब ये जो चीज़ है, अब ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक वेट चेंज होती रहती हैं, लेकिन आलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी, जिसका आइडिया हमें मेंडलीव ने नहीं दिया था। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह क्या है, वाई, ये क्वेश्चन है। तो वाई का क्वेश्चन भी हो जाता है, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बोलते हैं लास्ट को, यानी कि आखिरी शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स। मिसाल के तौर पर अगर कोई पहले वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ना, पहले वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है
तो इसका मतलब है उस ग्रुप के अंदर आने वाले तमाम एलिमेंट्स के लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वन होंगे। तो इसका मतलब है सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। दे विल फॉर्म द सेम काइंड ऑफ आयंस। आयन से क्या मुराद है, अब जितने लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, अगर उसको हम रिमूव कर देंगे, मिसाल के तौर पे है सोडियम है, और सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 8 1। अब ये वन जो है, हम ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर फर्स्ट से। अब ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और इसके अंदर आने वाले तमाम एलिमेंट्स में क्या होगा, लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब हम इस एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो ये आयंस बनाएंगे, यानी इसके अंदर आने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स वो सेम काइंड ऑफ क्या बनाएंगे, आयंस बनाएंगे। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स रखे गए, यानी कि फैमिलीज़ बनाई गई हैं। कितनी फैमिलीज़ बनाई गई हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स रखे गए, 18 रखे गए। उनमें से ए जो ग्रुप है, जो मेन ग्रुप्स कहलाते हैं, वो कितने हैं, 8 हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप है, जिनको बी ग्रुप कहा जाता है, वो कितने हैं, वो 10 हो जाएंगे। तो टोटल मिला के 18 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स होते हैं, कॉलम्स, यानी कि इस तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होगा, कॉलम्स होते हैं। हम उनको फैमिलीज भी बोलते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर आपको ये सामने बताई हुई है, फैमिली इसलिए बताई हुई है क्योंकि देखें, अगर देखें ये बच्चा है, ये बच्चे, तो इसका जो पेरेंट नेम होगा वो क्या होगा, सेम होता है। तो सबकी प्रॉपर्टीज फिर मिलती जुलती होती हैं, तभी एक फैमिली के अंदर रह रहे होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि दो फैमिलीज़ के उनको हम एक जगह रखें, ठीक है। तो फैमिलीज़ डिफरेंट होंगी तो प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फैमिलीज़ कॉलम्स होते हैं, और वो कॉलम्स आगे चल के हम बात करते हैं कि किस तरह कॉलम्स, मैंने पहले भी आपको डिटेल के साथ बता दिया, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये एक स्केच है आपके सामने। स्टार्ट में मैंने कहा कि आपके पास जो पीरियड्स होते हैं वो कितने हैं, 7। तो देखिए ये नंबर है, ये पीरियड आ जाएगा। मैं इसको रब करके दोबारा आपके सामने ड्रा करता हूँ ताकि समझ आ जाए पीरियड किस तरह होगा। ये पहला पीरियड है, पहले पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, 2 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड ये वाली, अब ये मैं हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा कर रहा हूँ। थर्ड पीरियड ये आ जाएगा, सिमिलरली फोर्थ पीरियड ये आ जाएगा, फिफ्थ पीरियड ये आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब इनको लिखने का तरीका क्या होगा, ये सारे के सारे टोटल कितने पीरियड्स आ जाएंगे, 7 पीरियड्स। अब यहाँ पे ये जो छठा है, यहाँ से एक फैमिली निकाली, आपने देखोगे यहाँ पे 2 लाइंस लगी होती हैं, इस तरह की 2 लाइंस, वहाँ पे भी एलिमेंट्स रखे होते हैं, तो उनको हम एफ ब्लॉक बोल रहे होते हैं, उनको हम एफ ब्लॉक बोल रहे होते हैं। तो वो सेम उनका पीरियड क्या होगा, इस तरह, यानी 6 के ऑनवर्ड ये हो जाएगा और 7th के ऑनवर्ड ये वाला हो जाएगा। इनको हम लेंथेनाइड और एक्टानाइड्स बोलते हैं। अब इनको लिखने का तरीका आसान इस तरह हो जाएगा कि आपने जस्ट पहला वाला वर्ड, यानी कि मैं अगर बोलूँ कि ग्रुप 1 स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंड्स एट हीलियम, इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक। सेकंड की बात करूँ तो सेकंड पीरियड कंटेन कितने एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स आप गिन लो यहाँ से। देखें सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं बोलूँगा कि सेकंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट एंड स्टार्ट फ्रॉम लिथियम, एल आई लिथियम का सिंबल है, एंड एंड जेड नियॉन, एन ई जो है वो किसका सिंबल है। अब यह भी कह सकते हो कि फर्स्ट पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट पीरियड है क्योंकि उसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है, 8। तो हम इसको बोलते हैं वो पहला शॉर्टेस्ट पीरियड, और ये वाला हो जाता है पीरियड टेबल का शॉर्ट पीरियड। जबकि इससे ऑनवर्ड फोर्थ और फिफ्थ के अंदर अगर आप बात करो तो आप एलिमेंट्स को गिनोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे। तो फोर और फिफ्थ के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी तादाद कितनी हो जाती है, उनकी तादाद हो जाती है 2 यहाँ से, 10 यहाँ से, 18 टोटल हो जाती है। यानी कि फोर और फिफ्थ जो पीरियड हैं उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या होती है, 18 होती है। तो आप फोर्थ में लिखोगे कि फोर्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम पोटाशियम एंड एट क्रिप्टॉन, फिफ्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम रुबिडियम एंड एट जीनॉन। सिमिलरली
नीचे वाले जो सिक्स और सेवन्थ ग्रुप है, इनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे दो, सिक्स और सेवन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो एस ब्लॉक से आ जाएंगे, 10 जो हैं वो आ जाएंगे डी ब्लॉक से। इसी तरह यहाँ से आ जाएंगे छः, छः आ जाएंगे पी ब्लॉक से, और एफ ब्लॉक से 14 आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे एफ ब्लॉक से। तो ये गेंदले कितने हो गए? ये 32 बनेंगे। तो यानी कि सिक्स और सेवन पीरियड के अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। और आप इनको बोलोगे दीज आर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल। पहला वाला शॉर्टेस्ट, सेकंड और थर्ड शॉर्ट, फोर्थ और फिफ्थ लार्ज, एंड सिक्स एंड सेवन्थ आर द लार्जेस्ट पीरियड्स इन द पीरियड टेबल। क्यों? उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है। बात की। अच्छा, अब मैं ज़रा ग्रुप्स को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ग्रुप्स किस तरह। अगर हम बात करें, देखें ग्रुप्स, ग्रुप्स क्या होते हैं? हॉरिजेंटल लाइंस। ये टॉप से बॉटम आना है, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम। तो अगर मैं टॉप से बॉटम गिनना स्टार्ट करूँगा तो कितने आपके सामने मिल के गिन लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला पहला ग्रुप आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, 15, 16, 17, 18। ये 18 टोटल ग्रुप्स आ गए। ये जो पार्ट है ये वाला, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसको हम कौन सा ग्रुप रखते होते हैं? बी ग्रुप बोलते होते हैं। बी ग्रुप के अंदर कितने हो जाएंगे टोटल? बी ग्रुप के अंदर हो जाते हैं 10। और ये जो हाइड्रोजन और ये वाली ये दो लाइंस हैं, और यहाँ से ये वाली 6 लाइंस, ये हो जाती हैं टोटल 8। दो यहाँ से, 6 यहाँ से, तो टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं ये वाले कौन से आपके पास हैं? ये ए ग्रुप है। ठीक है। अब ए ग्रुप पहले वाला ग्रुप है, पहले वाले ग्रुप का नाम क्या होते हैं? पहले वाले ग्रुप का नाम होते हैं अल्कली मेटल, सेकंड वाले ग्रुप का नाम होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड वाला ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये आसान है। यानी कि इसका जो टॉप का मेंबर होगा, अब बोलो बोरान फैमिली हो जाएगा, ये कार्बन फैमिली हो जाएगा, ये नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगा, ये ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन को चाल्कोजन भी कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो सातवां है, ये फ्लोरीन वाला, इनको हेलोजन फैमिली भी कहा जाता है। और हेलोजन फैमिली कहने की वजह ये है क्योंकि ये साल्ट फार्मर होते हैं। हेलोजन का मतलब क्या है? साल्ट फार्मर। और ये जो लास्ट वाला ग्रुप है, ये वाला, इसको बोलते हैं नोबल फैमिली। यानी कि ऐसी फैमिली जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर, तो नोबल फैमिली भी कहा जाता है इस वाली फैमिली को, नोबल भी कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह इनर्ट भी इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और ज़ीरो ग्रुप भी इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? आप इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे कि फर्स्ट आपको इसके लिए ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नाम आने चाहिए। ये जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सारे, बोरान, इस तरह कॉलम्स के अंदर आपको क्या आने चाहिए? सबके नाम याद होने चाहिए। तो इसके लिए हम आसान सा एक मेथड है, एक आसान सा हमने जुमले लिखे होते हैं, वो आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आपका जो होमवर्क है वो यही होगा कि आपने इन पूरे ग्रुप्स के ये जो मेंबर्स हैं, यानी कि सिर्फ आपने याद करना है ए वाले ग्रुप्स, यानी कि टोटल 8 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को आपने टॉप से बॉटम तक याद कर लेना है विद सिंबल। ठीक। और इसमें लिखने का तरीका ये होगा कि फर्स्ट पीरियड का जिस तरह फर्स्ट ग्रुप है तो उसका नाम हो जाएगा, यानी कि नेम ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज़ अल्कली मेटल। पहले वाले ग्रुप को क्या बोलोगे? इसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। दूसरे वाले को क्या बोलोगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर तीसरी वाली बोरान फैमिली, इट कंटेन, यानी कि मैं पहला ग्रुप अगर लिखना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा द नेम ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज़ अल्कली मेटल, इट कंटेन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक हो गया। एंड इट हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसके केस में क्या बोलूँगा? टू इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसके केस में क्या बोलूँगा? थ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसके केस में फोर इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सिक्स, सॉरी, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो ग्रुप का नंबर होगा वही उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को पूरा देखें, और कोई भी इशू हो वो आप मुझसे डिस्कस
कर सकते हैं, तो आपका जो टास्क होगा वो यही होगा कि आप सब ने ये प्रायोरिटी टेबल जो है, यहाँ से ये दो लाइंस और यहाँ से ये वाली 6 लाइंस आपने याद कर लेनी है, ताकि आपको प्रायोरिटी टेबल जो है वो आसानी के साथ समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।